आप देखें सफ बन रही है, इमाम मुसल्ले पर है, मुअज्जिन इकामत कहता है, लोग सफों में चौक दर चौक आ रहे हैं। ये कुर्सी वाले चाचा अपनी एक ईंट की दुकान लिए अलग बैठे हैं, इनको पता ही नहीं सफ बंदी क्या होती है, इनको पता ही नहीं सफ पुर करने का सवाब क्या होता है, इनको पता ही नहीं दौड़कर नमाज पढ़ने और सफ की तकमील करने पर अल्लाह के यहाँ क्या मिलता है। इनको तो एक ईंट की अपनी अलग मकान, अपनी अलग दुकान, अलग इमारत बनानी थी, और ये सफ में एक के बाद कई बार तो ऐसे सियाह मंजरनामे देखने को मिलते हैं, आप अंदाजा लगाएं कि सफ पहली मुकम्मल हो गई, दूसरी मुकम्मल हो गई, तीसरी मुकम्मल हो गई, चौथी मुकम्मल हो गई, और कई बार ये कि ये मुकम्मल नहीं हुई, पहली भी मुकम्मल नहीं, दूसरी भी मुकम्मल नहीं, तीसरी भी मुकम्मल नहीं, बीच में लाते हुए ये जरा घबराते हैं, और किनारे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, पूरी सफ खाली है, और हर सफ के किनारे एक कुर्सी है, और उस कुर्सी पर एक अपडेट वर्जन के नमाजी विराजमान है, जो अपनी हैयत पर, अपनी कैफियत पर नमाज पढ़ रहे हैं। वो उस कैफियत पर नमाज नहीं पढ़ रहे जिस कैफियत पर सैयदना अली नमाज पढ़ते थे। उनसे किसी ने कहा कि ये तीर आपको लग गया है, लाइए निकाल देते हैं। ठहरो, इस तरह निकालोगे तो बर्दाश्त न हो सकेगा, तहम्मुल न कर सकूंगा, मैं जरा अल्लाह के हुजूर आ जाता हूँ, ये नमाज है। सैयदना अली ने नीयत बांधी और फिर तीर निकाल लिया गया। अली कुरान की तिलावत में मशगूल थे, रब के कदमों पर सजदा कर रहे थे, तीर निकाल लिया गया। बाद में किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आपको पता चला? का पता ही नहीं चला कब तुमने तीर निकाल लिया। इसे नमाज कहते हैं। इसलिए हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं, नमाज वो जो 14 सदी के बाद आज का फिलिस्तीन उजड़ जाने के बाद गज्जा की सरजमीन पर घर नहीं बनाता है, अपनी दुकानें और मकानात तामीर नहीं करता है। जैसे ही मुज़ाकरात की मेज बिछाई गई और बाहम कैदियों के तबादले का सिलसिला शुरू हुआ, रमजान से पहले फिलिस्तीन के बाशिंदों ने जिस शय को सबसे ज्यादा जरूरी समझा, वो अपने मकानात के खंडरात में तलाश करते थे, अल्लाह के घर को, मस्जिद को, मदरसे को, उस जगह को तलाश करते थे जहां वो सर झुकाते थे। रोड पर, गज्जा की जमीन पर एक लंबी कतार है, सड़क पर लोग नमाज पढ़ रहे हैं, और गोया वो उस हालत में, उस कंडीशन में अपने मकानात के खंडरात पर सफ सफ खड़े होकर अल्लाह के हुजूर जबीने नियाज झुकाकर, वो किसी को कुछ कहे न कहे, इन कुर्सी वालों को जरूर कह रहे हैं, जालिमों, आसाई की नमाज पढ़ते हो, राहत की नमाज पढ़ते हो, मन की नमाज पढ़ते हो। मन की नमाज, जैसे पीएम मोदी जी मन की बात करते हैं, वैसे ये हमारे लोग मन की नमाज पढ़ते हैं। इनके मन ने कहा हल्का सा पेन है, कुर्सी ले लो। इनके मन ने कहा जैसे मोदी जी ने मन की बात में वुसाअत दी है, वैसे इन्होंने अपने मन की दुनिया में वुसाअत दी है। और अगर आपने इस ट्रेंड को, इस कल्चर को, इस बिगड़ती तहजीब को आपने नहीं रोका, तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपकी मस्जिदें नहीं होंगी, अखाड़ा बन जाए। इसलिए सबक लीजिए गज्जा के गय्यूर मुसलमानों से, पाँव नहीं तो हाथ नहीं, हाथ नहीं तो पाँव नहीं, वजूद के चिथड़े उड़े पड़े हैं। इस हाल में वो खड़े हैं रोड पर, इस हाल में वो खड़े हैं ऊंचे नीचे पत्थरों पर, वहाँ चटाइयाँ नहीं है, वहाँ मखमली कालीन नहीं है। अल्लाह के बंदो, एसियां नहीं लगी हुई हैं, सर्दी और गर्मी की हालत में इसी तरह बमों की गरज और तोपों के साए और गोलों के दहाने पर और गोलियों की बमबारी और शिद्दत के इस असलहा बारूद की दिन और रात की महामारी में खड़े हैं और बता रहे लोगों, ऐसी इबादत करो जैसी हम कर रहे हैं। ये इस्लाम की इमारत का दूसरा पिलर होगा और आप इस्लाम को पूरे तौर पर अपनाने वाले होंगे। इसलिए पंज वक्त नमाज, बस इसी एक पहलू पर बात करके आगे बढ़ रहा हूँ। नमाज को कायम कीजिए, बुनियादी तौर पर नमाज पढ़िए।
मदनी फाउंडेशन का एक एक जवान, उससे वाबस्ता, इस तहरीक से वाबस्ता एक एक फर्द अपने ऊपर ये लाजिम करे कि परवरदिगार ने उसको सालाना इस जलसे की मेहनत से वाबस्ता किया है, पूरे साल अपने किरदार पर गौर करे, उसकी नमाज मिस न हो जाए, वो आबिदों की सबसे बाहर न चला जाए, कहीं कोई उससे रोक कर ये ना कह दे मियाँ तुम्हारी नमाजों का क्या हाल है। माएं बहनें बच्चियां भी सुन रही हैं, उनकी खिदमत में भी अर्ज है वक्त पर नमाज अदा करें, सिमट कर रहें, जैसे मर्दों के लिए लाजिम है तौहीद की हिफाजत करना, तौहीद के पिलर की तामीर करना, इबादत के पिलर की तामीर करना, और उसके नतीजे में इस्लाम की बुनियादी तालीमात को और कुल इस्लाम को वो अपनाएंगे। ठीक उसी तरह यही हुक्म हजरत थानवी अलैहिर्रहमा ने औरतों के लिए कहा है कि उनको भी कुल का कुल इस्लाम गोया मिल जाएगा जब उनकी जिंदगियों में ये 5 बुनियादी बातें होंगी। तीसरा बुनियादी अमल, अखलाक का पिलर तामीर कीजिए, जबान का बोल मीठा कीजिए हजरत, जबान का बोल, और आप अपने रिश्तों के जहान में, रिश्तों की दुनिया में जहां जिस रिश्ते से मंसूब पाए जाते हैं, आप अपना जायजा लीजिए। आप अगर बाप हैं तो एक बाप को कैसा होना चाहिए, इस जमीन पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से बेहतर बाप कोई आया। आप अगर एक बेटे हैं तो बेटे की जबान का बोल माँ बाप के लिए कैसा हो, आप अगर एक भाई है तो भाइयों का किरदार बहनों के लिए कैसा हो, आप अगर एक शौहर है तो शौहर का किरदार बीवी के लिए कैसा हो, और आप एक इंसान है तो इंसान इंसान के लिए कैसा हो, उसकी जबान का बोल कैसा है, मीठा है या कड़वा है, वो लोगों से मिलता कैसे है। आजकल तो लोग अपने चेहरों के तासुरात इस अंदाज के पेश करते हैं कि उनसे एक बार मिलने के बाद दोबारा मिलते हुए डर लगता है, पता नहीं वो मिलना चाहते भी है कि नहीं चाहते। इसलिए हुस्न अखलाक की जमीन को जिंदा कीजिए। आप कामिल मोमिन नहीं हो सकते। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं दुनिया में आया हूँ इसलिए ताकि अखलाक़े हसना की तकमील कर दूं। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कामिल मोमिन वो जिसके अखलाक अच्छे हैं, अखलाक का पैमाना वो है जिसके पास जितने बेहतर अखलाक होंगे वो उतना अच्छा इंसान करार पाएगा। चनांचे आप इस सिलसिले में इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली के औसाफ व कमालात देखें। सैयदना अली कहते हैं कि हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई आए और आपके चेहरे अनवर पर नजर डाल ले, ये आसान नहीं था, इसलिए कि मोहम्मद अरबी के चेहरे पर रौब ऐसा, जलाल ऐसा, मजाल है कोई निगाह उठा सके, मगर ये कि अगर हुजूर किसी पर निगाह डाल दें, सैयदना अली कहते हैं, और आप किसी से हम कलाम हो जाएं, फिर मजाल उसकी कि वो मुस्तफा की चौखट छोड़ दे और पूछो, जाओ दस्तक दो हजरत ज़ैद की चौखट पर, उनसे पूछो, उनका बाप भी खड़ा है, चचा भी खड़ा है, ज़ैद हम तुम्हें लेने आए हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अदालत में गुहार लगाई, हमारा बच्चा हमें लौटा दीजिए। फरमाया इसी ज़ैद से पूछ लो ये जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता, अगर ये जाना चाहता है तो ले जाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आली को सलाम, करोड़ों सलाम हो मोहम्मद अरबी पर। उधर ज़ैद के घर वाले पूछ रहे हैं, उधर ज़ैद कहते हैं ये जान तो जा सकती है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट नहीं छोड़ी जा सकती। क्या अखलाक होंगे। सैयदना अनस कहते हैं मैं बच्चा था, बच्चा 10 साल हुजूर की खिदमत में रहा, मुझे कभी यूं भी नहीं कहा ये काम यूं क्यों किया, यूं नहीं करना चाहिए था। और एक मौके पर तो कमाल हुआ, हुजूर ने किसी काम से भेजा, हजरत अनस अपने दोस्तों में गुम, अपने साथियों में मस्ती करने लगे, बच्चे थे, खादिम हो फिर बच्चा हो और वक्त का शेख हो, अल्लाह, और शेख में भी कौन, इमामुल अंबिया की जाते आली है, जहां सारे शेख शुयूख का तकवा, तहारत, लिल्लाहियत, बुजुर्गी, पाकीज़गी सब तोड़ देती है मुस्तफा की कदमों की खाक।
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये सहाबी हजरत अनस कहते हैं कभी अल्लाह के पाक हबीब ने, अल्लाह के पाक पैगंबर ने किसी दर्जे में नागवारी का इजहार नहीं फरमाया। ऐसे आला अखलाक के मालिक हैं आप। उसी की तालीम आपने दी और फरमाया अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुका। हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कामिल मोमिन वो जिसके अखलाक अच्छे हैं, और अखलाक के इस पैमाने और इस जमीन पर भी कामिल मोमिन वो जो घर वालों के साथ अच्छा हो। बाहर तो सारी दुनिया इसलिए कि चंद घड़ियां रहना है, चंद साथें रहना है, संभल कर रह लेंगे। बेतकल्लुफ लाइफ अगर कहीं जीनी है वो घर की दहलीज है, वहां से जमानत मिलेगी कि बाअखलाक है तो बाअखलाक है। और अगर बाप ये कहते कि बेटे के पास अखलाक नहीं है तो फिर अखलाक नहीं। इसलिए जबान का बोल मीठा कीजिए, चेहरे के तासुरात को मुस्बत बनाइए। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, कुरान पाक के सबक को अपने ज़हन का हिस्सा रखिए। तुरशरूई के साथ मुलाकात न कीजिए, खंदा पेशानी से मिलिए, ऐसा मिलिए जो एक बार मिल ले तो फिर मिलने के लिए तरसता और तड़पता रहे। मिले थे किसी मर्द कलंदर से, एक बार मुलाकात क्या हुई, उस दीवाने से फिर मिलना चाहते हैं, इसलिए कि उसके अखलाक, उसका किरदार है इतना मेयारी कि उसकी मुलाकात से दिल नहीं भरता। और चौथे नंबर पर बुनियादी तौर पर हुस्ने मुआशरत इख्तियार कीजिए। मुआशरे में जिस जमीन पर आप रह रहे हैं उस जमीन के अफराद आपके लिए गवाही दें, ये इंसान अच्छा है, ये बंदा अच्छा है, ये आदमी अच्छा है, कमाल का आदमी है, इसने हमें कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सईदा आयशा से पूछा गया अम्मा आप ये बताएं कि हम बाहर हुजूर पाक को देखते हैं, आपकी जिंदगी हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन आप जब घर में होते हैं तो ये पसे पर्दा एक मंजर है, हमें नहीं मालूम आप घर में कैसे रहते हैं। करोड़ों सलाम अम्मा आयशा पर। वो कहती हैं बस इतना समझ लो शॉर्ट में, अल्लाह के पाक पैगंबर जब घर में होते हैं तो घर वालों पर बोझ नहीं होते। एक हम हैं, अम्मी पानी ला दो, बड़ी बहन से मुतालबा है पानी लाओ, खाना लाओ, कपड़े निकालो। अपने काम काज में, दूसरों के काम काज में तो हाथ क्या बटाते, अपने काम करते हुए आज के नौजवान पर बार पड़ता है, जोर पड़ता है। अपने कामों से, अपने जाती और निजी कामों से नौजवान भागते हैं, बावजूद इसके कि उनकी झोली में जवानी मौजूद है। और किस कदर बेराह रवी है घर की दुनिया में। शेखुल इस्लाम कहते हैं जिन चीजों को हम गुनाह ही नहीं समझते वो उस दर्जे का गुनाह है कि अगर उनके गुनाह होने का एहसास हमें हो जाए तो फिर पता चले कि कितने बड़े जुर्म के हम मर्तकिब हैं। और वो गुनाह क्या है? फरमाते हैं किसी बंदे ने वॉश बेसन पर हाथ धोया और बराबर में टॉवल था, तौलिया टंगा हुआ था, उसने वहां से तौलिया लिया और हाथ साफ करते हुए वो तौलिया ले जाके बेडरूम में बेड पर डाल दिया। और फिर महान बात, किसी घर के दूसरे फर्द को जरूरत पड़ी, उसने तौलिया तलाश किया, न मिला, उतनी देर वो परेशान रहा। शेखुल इस्लाम कहते हैं इसका गुनाह उस बंदे के जिम्मे होगा जिसने यहाँ से तौलिया उठा के साफ करते हुए ले जाके बेडरूम में डाल दिया है। हुस्ने मुआशरत सीखिए। और फिर मैं और आप तो उस जमीन पर रह रहे हैं जहाँ मुख्तलिफुल मज़ाहिब और मुख्तलिफुल मसालिक लोग पाए जाते हैं। उनके मजहब जुदा, उनकी तहजीब जुदा, उनका समाज जुदा, उनका कल्चर, उनकी सकाफत जुदा। वो हमसे मैच नहीं खाते मजहब के लिहाज से। कितना संभल कर रहने की जरूरत है। इसी को कहा था 1980 में हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि इस जमीन पर मुसलमान का सबसे बड़ा कसूर ये है कि वो इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने से कासिर रहा है। अहवाल बहुत हैं और मसाइल बहुत हैं, लेकिन ये एक बुनियादी मसला है हिंदुस्तान की जमीन पर कि यहाँ मुसलमान इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने से कासिर रहा है।
मेरे भाई, आज के हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जरूरत है, और उड़ीसा की सरजमीन पर बिलखुसूस आप मौजूदा हालात में 2025-2024 के इलेक्शन के बाद जब हमने देखा कि रुख पलट चुका है और गुज़िश्ता जो हुकूमत थी उस हुकूमत के बाद मौजूदा अफराद आकर के बैठे हैं 2.5% मुसलमान या 3% मुसलमान उड़ीसा की सरजमीन पर जो पाया जाता है, अब उसकी जिम्मेदारी दोहरी है कि वो अपनी जिंदगी में हुस्न मुआशरत को दखल दे और बराबर में पाए जाने वाले उस पड़ोसी से जिसका मजहब इस्लाम नहीं है, जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, दलित है, पारसी है, आदिवासी है, मराठी है, नहीं मालूम किस समाज का है, किस मजहब का है, उड़ीसा के 2.5-3% मुसलमानों के जिम्मे लाजिम है कि वो हुस्न मुआशरत की ऐसी नादिर मिसालें पेश करें कि दूसरा आदमी उनसे करीब तर हो, और इसको अपने लिए लाजिम समझ लें कि आप जितना हुस्न मुआशरत को जिंदा करेंगे उतना अमली तस्वीर इस्लाम की गोया इस मुआशरे में आप पेश करेंगे। मेरे आपके बुजुर्गों ने, मेरे आपके मशाइख ने, हमारे आपके बड़ों ने इस सिलसिले में बड़े कमाल के नुकूश छोड़े हैं। एक दो मिसालें देकर बात को खत्म करता हूं। हमारे दारुल देवबंद में, देवबंद शहर में एक नाम है, एक बुजुर्ग शख्सियत पाई जाती है, हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती आजम हिंदुस्तान और पाकिस्तान हजरत मुफ्ती शफी साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर उनके हमराही होते हैं, हम नशीन होते हैं। वो लिखते हैं कि मैं कभी कभी हजरत मौलाना असगर हुसैन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में जाता हूँ। फरमाते हैं वहां जो चीजें देखने को मिली हैं हुस्न मुआशरत का ऐसा नादिर नमूना है कि अगर लोग इतना गहरा देखने लगे तो नताइज वो मुरत्तब होंगे जो उनकी फिक्र, उनके जहन का हिस्सा नहीं हुए। मुफ्ती शफी साहब फरमाते हैं कि एक मौके पर मैं मौलाना असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास उनके साथ जा रहा था, उनके घर उनके साथ जा रहा था। जाते जाते जब मकान करीब तर रह गया तो एक जगह मौलाना असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पाँव की चप्पल उतारे, जूतियां उतारी और उनको ऐसे हाथ में ले लिया और दोनों तलवों को मिलाकर ऐसे हाथ में पकड़ के दबे पाँव चलने लगे। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने हजरत से कहा इस मरहले के गुजर जाने के बाद ये क्या था, ये क्या था, ये नहीं समझा मैं। तो हजरत ने फरमाया मुफ्ती जी ये बराबर में एक खातून है जिसका किरदार मशकूक रहा है, उसकी जवानी और उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा एक मशकूक किरदार के साथ गुजर गया। किसी जमाने में उसके चाहने वाले उसके यहाँ उसका रक्स देखने, उसका डांस, उसका नाच गाना देखने आते थे। अब कोई ग्राहक नहीं आता, वो बूढ़ी हो गई। मैं जब इसके मकान के पास से गुजरता हूँ पाँव से चप्पल निकाल के हाथ में लेके दबे पाँव गुजरता हूँ। शेख मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हजरत क्यों? फरमाया मुझे ये डर रहता है कहीं मेरे चप्पलों की आवाज से, मेरी जूते और मेरे कदमों की आहट से उस अल्लाह की बंदी की कोई उम्मीद न लग जाए कि लगता है आज फिर कोई चाहने वाला आ गया और जब मैं गुजर जाऊंगा और वो किसी को अपने पास नहीं पाएगी तो उसका दिल दुखेगा, दिल टूटेगा। मैं असगर हुसैन ये चाहता हूँ कि किसी अल्लाह की ऐसी बंदी का दिल भी मेरे अमल से न दुखे जिसका किरदार मशकूक हो, इसलिए कि दिल का टूटना क़यामत होता है। ये आपके मेरे अकाबिर हैं। यही हजरत मौलाना असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह। मुफ्ती शफी साहब इनकी खिदमत में एक मौके पर गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद आमतन दस्तरखान उठता ही है तो मुफ्ती शफी साहब ने कहा हजरत मैं उठा दूं? फरमाया मुफ्ती जी दस्तरखान उठाना आता है, ये हुस्न मुआशरत के पहलू सिखा रहा हूं जो अकाबिर ने लिखे हैं। मुफ्ती जी दस्तरखान उठाना आता है? कहा हजरत ये भी कोई फन है? फरमाया हाँ ये भी फन है, सीखने से आता है।
और मियाँ ये बाजार में नहीं मिलता, इसे आप खरीद नहीं सकते, ये सलीके का जहान है। किसी बड़े की चौखट पर जाकर छोटे बनकर अहलुल्लाह की जूतियां सीधी करो। किसी को अपना शेख बनाओ, मुर्शिद बनाओ, मुरब्बी बनाओ, बड़ा बनाओ, उसके यहाँ जानू तलम्मुस तय करो, कड़वी कसीली सहूर सुनो, वहां से जो कुछ मिलेगा उस जहान का नाम सलीका है, शऊर है, फिक्र है, तदब्बुर है, हौसला है, तहजीब व तमद्दुन है। ये सब बुजुर्गों की चौखट पर मिलता है। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हजरत दस्तरखान उठाना भी फन है। फरमाया हाँ, आइए सिखाता हूँ। फिर हजरत मौलाना असगर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मुफ्ती जी देखो, ये रोटी हमने अभी खाई है और रोटी पर ये छानस लगा है, आटा लगा रहता है बुरादा, हमारे यहाँ उसको छानस कहते हैं, आपके यहाँ नहीं मालूम क्या कहते होंगे। कहा मुफ्ती जी ये मैं सारा का सारा रोटियों को झाड़ कर समेट लेता हूँ और यहाँ बराबर में मेरे मकान के चींटियों का बिल है, ले जाके वहां डाल देता हूँ, अल्लाह की उस मखलूक की ग़िज़ा का सामान हो जाता है। फिर फरमाया ये हड्डियां हैं, जो गोश्त खाया है ये हड्डियां हैं, यहाँ महल्ले में पीछे की जानिब कुत्तों की बड़ी तादाद है, ले जाके वहां डाल देता हूँ, खुदा की उस मखलूक की ग़िज़ा का सामान हो जाता है। फिर फरमाया मुफ्ती जी आम खाए गए हैं, ये आम अभी खाए गए हैं, तो ये जो गुठलियां हैं ना, ये ईदगाह में बच्चे खेलते हैं, ले जाके वहां डाल देता हूँ, बच्चों के खेलने और उनकी तफरीह का सामान होता है। अब से 20-30 साल पहले आप जाएं तो यही सब चीजें आपको बच्चों के खेलने का जहान मिलता है। उस जमाने में मोबाइल नहीं था कि बच्चे मोबाइल से खेलते थे, उस जमाने में यही सब खिलौने थे। बच्चे दिन और रात, दिन का बड़ा हिस्सा यूं ही खेत खलियानों में गुजारते थे।